ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 214वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दोषों की 3 राशियां, 3 समुदाय बताए हैं: राग, द्वेष और मोह। राग के अंतर्गत काम है, मत्सर है, स्पृहा है, तृष्णा है, लोभ है, ये राग के अंतर्गत आते हैं। और द्वेष के अंतर्गत क्रोध है, ईर्ष्या है, असूया है, द्रोह है और अमर्ष, ये आते हैं। और मोह में मिथ्या ज्ञान, विचिकित्सा, मान, प्रमाद, ये आते हैं। तो अगर एक शब्द में बताया जाए कि राग किसको कहते हैं, तो भाष्यकार ने कहा आसक्ति को राग कहते हैं। भाष्यकार ने कहा द्वेष किसको कहते हैं, एक शब्द में बताया जाए तो उन्होंने कहा अमर्ष, यानी सहन न करना सामने वाले किसी को भी, ये द्वेष है। और मोह किसको कहते हैं, एक शब्द में बोला जाए तो मूर्खत्व। मोह का मतलब है मूर्खता। इसी मूर्खता को तो अज्ञान कहते हैं ना। मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणों मोह। मिथ्या प्रतिपत्ति का मतलब ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान स्वरूप वाला मोह होता है, अर्थात मूर्खत्व स्वरूप वाला मोह होता है। ये एक एक शब्द में इन्होंने ये स्पष्ट किया है। और ये भी कहा है कि ये जो राग, द्वेष और मोह है, ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राग के बारे में, अपने द्वेष के बारे में, अपने मोह के बारे में पता है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये भी पता होता है सामने वाला रागग्रस्त है, द्वेषग्रस्त है और मोहग्रस्त है, ये भी पता होता है। इसी के लिए कहा प्रत्यात्म वेदनीयम। तो आइए दूसरा अनुच्छेद है तीसरे सूत्र का, उसकी दूसरी पंक्ति है एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्वशरीरिणाम। यहां से हमको समझना है एतद, ये जो बात है राग, द्वेष और मोह, ये जो बात है प्रत्यात्म वेदनीयम सर्वशरीरिणाम। सर्वशरीरिणाम सभी शरीरों में रहने वाले प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य है। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, ये जो पढ़ने वाले हैं, जो बाद में आकर के आवेदन करते रहते हैं, आप में से भी होते हैं कुछ लोग जो अभी आप उपस्थित हैं, लेकिन आप में से भी कभी ना कभी भी बाद में आवेदन करते रहते देर से आकर के। तो ये स्थिति जो है समझ नहीं पा रहा है विद्यार्थी। कितना अशिष्ट आचरण इसको कहते हैं, क्योंकि ये धर्म को न समझने के कारण से ये सब बातें आती है, जिसको कहते हैं ना आचरण। और आचरण जो होता है ये धर्म का विषय है। और आज हमने धर्मशास्त्र प्रारंभ किया है। तो ये जो धर्म है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी एक बात कही है, धार्मिक सभी हो सकते लेकिन विद्वान सब नहीं हो सकते।
यानी धार्मिकता से अधिक योग्यता विद्वत्ता की है। धार्मिक सब हो सकते हैं लेकिन विद्वान नहीं हो सकते। उनकी इस कथन को हमने चेंज कर दिया, विद्वान सब हो सकते लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसा बना दिया हमने। क्योंकि हम सब जानकार हैं, वेल एजुकेटेड हैं, याद रखना, सब विद्वान हैं लेकिन धर्म नहीं है। उल्टा हो गया, स्वामी जी के उस कथन को हमने उल्टा कर दिया। जब हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे तो हम पहले से उपस्थित रहते, हमारे अध्यापक आने से पहले ही विद्यार्थी को उपस्थित होना होता है। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी को उपस्थित होना होता है, एक नियम है। और अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थी आता है, तो मुख्य कौन हो गए यहां पर? विद्यार्थी। यानी पहले अध्यापक आ जाए उसके बाद विद्यार्थी आएंगे। क्यों जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये जो विचार है, ये जो आचरण है, इस पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? ये धर्म को न समझने के कारण से, याद रखना। यानी आचरण, किसके साथ कैसे आचरण करना चाहिए, ये जानकारी का अभाव है। और ऐसा अभाव रखना अपने जीवन में अत्यंत हानिकारक है। इसी को अशिष्ट आचरण कहते हैं। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं कभी कभी किसी को भी देर हो सकती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि बस देर करते जाओ करते जाओ। अगर आप देर से आए तो आप ज्वाइन मत हो जाइए। ओम जी, तो ये कहा जा रहा है कि मुझ में इस वस्तु के प्रति, अमुक विषय के प्रति वैराग्य है। क्योंकि वो स्वप्न में भी खाने का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि परवरिश ही ऐसा ही हुआ है, बचपन से ऐसा ही हुआ है। ठीक है ना? जिसके जीवन में परवरिश ही ऐसा हुआ हो तो उसको उस विषय में राग नहीं होता है। ठीक है जी? और जिसने पहले खा रखा हो और आज समझ में आ गए उसको, और आज बिल्कुल नहीं खाता है, तो आज जो है उसके मन में उसके प्रति राग नहीं होगा। लेकिन हो सकता है स्वप्न में खाता होगा, उसके संस्कार है ना खाने के। कभी स्वप्न में आ जाए वो मांस खाता हुआ दिखाई दे अपने आप को, कितना अजीब लगेगा ना, बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन जिसने कभी खाया ही नहीं, उसको ऐसा नहीं प्राय आएगा। क्या पता, वो स्वप्न तो स्वप्न होता है जी, तो किसी के खाने को अपने साथ जोड़ दे, ये भी हो सकता है। दूसरे को खाते हुए आपने देखा है और वो अपने आप के साथ जोड़ के आप मांस खाते हुए दिख सकते हैं, भले आप जीवन भर नहीं खाए हो। हाँ, ये याद रखना, यही इसी का नाम संस्कार है। हाँ, तो आइए, तो अपने वैराग्य को भी जानता है व्यक्ति। एवं इतरयो अपि इति, इसी प्रकार दूसरों के बारे में भी समझ लेना। मैंने तो राग के बारे में बताया, ऐसे द्वेष के बारे में भी समझ लेना। हर व्यक्ति जानता है मुझ में द्वेष है, और हर व्यक्ति ये जानता है मुझ में द्वेष नहीं है किसी विषय के प्रति। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि मेरे में मूर्खता है, और हर व्यक्ति इस बात को भी जानता है मेरे को इस विषय के बारे में मूर्खता नहीं है। तो कह रहे हैं एवं इतरयोरपि, इतरयोः द्वेष मोहयोः, ऐसा। तो इस प्रकार कहा जा रहा है, मान ईर्षा असूया प्रभृतेस्तु तैराश्यम अनुपतिता। ये जो मैंने आपको गिनाया था, मान को, ईर्षा को, असूया को और प्रभृतय का मतलब इत्यादि जो भी पीछे गिनाए थे, ये सब के सब त्रैराश्यम अनुपतिता, ये तीनों समुदायों के अंतर्गत आते हैं। अनुपतिता का मतलब है उनकी उन राशियों में गिरे हुए हैं, अर्थात उन राशियों में विद्यमान है। इति, इसीलिए न उपसंख्यायन्ते, इनको अलग से गणना करके नहीं बताया, अलग से इनका नाम उल्लेख नहीं किया है। जब राग के अंतर्गत ही आते हैं,
द्वेष के अंतर्गत ही आते हैं, मोह के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनको अलग से नाम बोल करके इनकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है कि दोष जो है मिथ्या ज्ञान, विचिकित्सा, मान, प्रमाद, मत्सर, काम, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, क्रोध, ईर्षा, असूया, द्रोह, अमर्ष, ये दोष होते हैं, ऐसा सबका नाम लेकर के बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही बोला है हमने, राग, द्वेष और मोह ये दोष होते हैं, तो 3 नाम बोल दिया है। अब इन तीनों के अंतर्गत बाकी सब आ जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। जब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं तो उनको अलग से नाम लेकर के बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये बोला है। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता जो है संतुष्ट नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो क्या कहता? ना, अगर आप ऐसा ही मानते हो तो ये जो 3 भेद भी आपने जो किया है ना, वो भी उन 3 भेदों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहता ना, अर्थात राग, द्वेष और मोह ये अलग अलग नहीं है। राग, द्वेष और मोह ये तीनों अलग अलग नहीं है। क्यों? एक प्रत्यनीक भावात्, एक प्रत्यनीक भाव, एक ही प्रत्यनीक स्वरूप वाला होने से। प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी, एक ही विरोधी से ये तीनों हट जाते हैं। मतलब राग, द्वेष और मोह इन तीनों का विरोधी एक ही है। इनका जो अगेंस्ट है ना, राग का विरोधी कौन है जी? तत्वज्ञान। और द्वेष का विरोधी कौन है? तत्वज्ञान। और मोह का विरोधी कौन है? तत्वज्ञान। तो इन तीनों का विरोधी एक ही होने से ये 3 अलग अलग नहीं हो सकते, ये उसका कहना है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी? तो ना का अर्थ है राग, द्वेष, मोह अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोष भी एक ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यनीक भावात्, एक ही विरोधी होने से, प्रत्यनीक का मतलब विरोधी, एक ही विरोधी के होने से, एक ही विरोधी के होने से ये तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ही होना चाहिए, दोष एक ही होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, कहते हैं न अर्थांतरम रागादयः, राग आदि से द्वेष और मोह, ये जो राग, द्वेष, मोह जो है ये अलग अलग नहीं हो सकते। कस्मात, क्यों अलग अलग नहीं हो सकते? तो कहते हैं एक प्रत्यनीक भावात्, एक ही विरोधी होने से। इन तीनों का विरोधी एक ही है, तो जब एक ही विरोधी है तो ये 3 अलग अलग क्यों कह रहे हो? या तो विरोधी तीनों होने चाहिए, राग का विरोधी अलग, द्वेष का विरोधी अलग और मोह का विरोधी अलग, तब तो ये 3 अलग अलग हो सकते हैं। जब विरोधी एक ही है तो ये भी एक ही होना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। अच्छा, कौन है जी वो एक ही विरोधी? तो कह रहे हैं तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान है इन तीनों का विरोधी। तत्वज्ञान क्या होता है? तो कहा सम्यक मति ही, यथार्थ मति। ये सम्यक मति क्या होती है? तो कहा आर्य प्रज्ञा। आर्य प्रज्ञा का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धि। आर्य प्रज्ञा का अर्थ है श्रेष्ठ बुद्धि। फिर उसको भी खोला है संबोध, सम्यक बोध, यथार्थ बोध, ये तत्वज्ञान है। इति एकमिदं प्रत्यनीकं त्रयाणाम, इन तीनों का विरोधी एक ही है। त्रयाणाम, इन तीनों का, प्रत्यनीकम विरोधी, एकमिदम, एक ही तो है तत्वज्ञान, आर्य प्रज्ञा, संबोध, सम्यक मति। जब विरोधी एक है तो ये भी एक होना चाहिए। ये 3 कैसे आप बता रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गए जी? अब उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर में क्या कह रहे हैं।
व्यभिचाराद अहेतु, आपके इस कथन में व्यभिचार होने से, हेतु क्या दिया जी? एक प्रत्यनीक भावात, एक प्रत्यनीक भावात, ये उसका हेतु है। इस हेतु में व्यभिचार है, इस हेतु में व्यभिचार है, इसलिए व्यभिचार होने से आपका ये हेतु नहीं बन सकता। एक प्रत्यनीक भावात ये हेतु बन नहीं सकता। क्यों? उसमें व्यभिचार होता है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। अब भाष्य को देखिएगा, व्यभिचार को दिखाएंगे अब। एक प्रत्यनीकाः पृथिव्यां श्यामादयः अग्निसंयोगेन एकेन, कहते हैं पृथिव्यां, पृथ्वी के अंदर, श्यामादया, श्याम आदि गुण, श्याम कहते हैं काला, तो पृथ्वी के अंदर कितने गुण होते हैं जी? काला भी है, लाल भी है, हरा भी है, भूरा भी है, कितने रंग है? बहुत सारे रंग है ना, अलग अलग गुण है ये। तो पृथिव्याम श्यामादय गुणाः, पृथ्वी में श्याम आदि गुण अलग अलग हैं, और ये सब के सब गुण एक प्रत्यनीकाः, एक ही विरोधी से हट जाते हैं। वो कौन है? अग्नि संयोगेन, अग्नि के संयोग से। अग्नि का संयोग हो जाए उन गुणों के साथ में, सारे गुण एक ही से हट जाते हैं। अर्थात इन सबके विरोधी कौन है जी? एक ही अग्नि, एक ही अग्नि से ये सब के सब हट जाते हैं। इतने मात्र से अब आप ये बताइए, वो जो श्यामादि गुण हैं क्या वो अलग अलग नहीं है? अच्छा, और बता देता हूं मैं आपको। आप मेरी ओर देख रहे हैं ना? देखिए, एक तो जैसे घड़ा, मान लो मैं आपके सामने कच्चा घड़ा रखता हूं, उस कच्चे घड़े में एक तो काला गुण है, ठीक है जी, और उसका स्पर्श देखिएगा, बड़ा कोमल स्पर्श है। कच्चे घड़े का जो स्पर्श देखो ना, कैसा है जी? कोमल है। तो काला अलग गुण है और स्पर्श अलग गुण है, ठीक है जी, और उसकी गंध भी आती है। कच्चे घड़े की गंध जो है अलग प्रकार की है। तीन चीजें तो आपके सामने रख दी है ना, तीन गुण। अब उसको अग्नि के साथ संयोग कर दो, आव में रख दो, आम जो भी बोलते हैं, आव जो भी बोलते हैं आप लोग, भट्टी के अंदर रख दो उस कच्चे घड़े को। पक गए जी अग्नि संयोग से, और बाद में निकाल के देखो तो एक अग्नि के संयोग से ये कालापन भी हट गया, मृदु स्पर्श भी हट गया, और गंध जो आ रही थी वो भी गंध हट गई। और उसको तीनों को हटाने वाला एक ही है। इन तीनों का विरोधी कौन है? एक ही अग्नि है। इससे आप ये थोड़ा कह सकते हो जी एक ही ने इन तीनों को हटाए तो ये तीन नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। अर्थात रूप को भी, स्पर्श को भी, गंध को भी, तीनों को एक ही मानना चाहिए। ऐसा ये जो आपका कथन है, यहां व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है ना, इन तीनों को एक नहीं मान सकते। एक तो कालापन गुण है रूप, और एक स्पर्श मृदु स्पर्श वो अलग गुण है, और तीसरी गंध है, वो गंध भी अलग है। इन तीनों को एक ही ने हटाया, इन तीनों को एक ही ने हटाया ना। अब जब तीनों को एक ही ने हटाया तो इसका यह अभिप्राय क्या? विरोधी एक होने से ये तीन अलग अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा तो सिद्ध नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तीनों अलग है, सब जानते इस बात को। अब देखिएगा, इससे भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, अपना उदाहरण दे देता हूं। देखिएगा, आपके पास में एक कागज है। कागज क्या मतलब? ऐसी एक पुस्तक है मान लीजिएगा, जिसको आप कभी नहीं पढ़ते और पढ़ेंगे भी नहीं, और आपको लगता है ये उपयोगी भी नहीं, ऐसी पुस्तक है, होती है कई बार, ठीक है जी। आपने स्टोर रूम में से कुछ एक ऐसी चीज निकाली जो लकड़ी की है, जिसका उपयोग ही नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एक लकड़ी है, एक पुस्तक है,
ऐसे और 2-3 चीजें ले आइएगा और उसके साथ अग्नि का संयोग कर दीजिएगा, जला दीजिएगा और 3-4 चीजों को नष्ट कर दीजिएगा। तो अग्नि ने उन 4-5 चीजों को नष्ट कर दिया। एक उन सब का विरोधी एक ही अग्नि है। अब यहां तो मानोगे कि पुस्तक अलग है, लकड़ी अलग है, हाँ? और आपने छाता जला दिया, छाता अलग है, ठीक है, या और कोई चीज आप ले आए उसको भी जला दिया, वो अलग है। स्पष्ट हो गए जी? तो एक योनयश्च पाकजाह, पाकजाह पकने से जो उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो एक योनया, उसकी योनि एक ही है, एक ही योनि वाले, योनि कहते कारण, एक कारण वाले पाकज गुण होते हैं। एक कारण वाले पका करके, पाकज का मतलब है पकाने पर उत्पन्न होने वाले गुण, पाकजा गुना, उसको पकाने पर उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो एक योनया, वो एक ही कारण वाले गुण हैं। अर्थात एक ही अग्नि रूपी कारण से इतने सारे पाकज गुण उत्पन्न हो गए। स्पष्ट हो गए जी? जैसे घड़ा का उदाहरण दिया मैंने आपको, घड़ा के पक जाने पर उस पाक से 3 गुण उत्पन्न हो गए। कालापन हट गया, लालपन आ गया घड़े के अंदर, मृदुपन हट गया, कठोरपन आ गया उसके अंदर, और जो गंध थी उसमें कच्चे में वो गंध हट गई, एक दूसरी गंध आ गई आपको। तो एक ही कारण वाले ये पाकज गुण उत्पन्न हो गए। इससे आप इन तीनों को एक नहीं कह सकते हो, ये तीनों अलग अलग है। इसलिए आपका जो हेतु है एक प्रत्यनीक भावात, एक ही विरोधी होने से वो 3 अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो हेतु यहां खंडित हो रहा है। और यहां पर आप नहीं मानेंगे इनको, ये पाकज गुण अलग अलग है, इनका एक ही कारण है, यानी एक ही कारण से ये तीनों अलग अलग हैं, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। यहां पर आपका हेतु खंडित हो रहा है, इसलिए व्यभिचार दोष को प्राप्त हो रहा है। स्पष्ट हो गया आप सबको? अब आगे बढ़िए। कहते हैं सतीच अर्थांतर भावे, यह सिद्ध कर दिया है कि राग द्वेष मोह अर्थांतर है, यानी अलग अलग है। अर्थांतर का मतलब अलग अलग है। तो सतीच अर्थांतर भावे, इन तीनों के अलग अलग होने पर भी एक और बात हम कहना चाहते हैं। क्या? तेषाम मोह पापियान न अमूढ़स्य इतरोपपत्ते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तेषाम, इन तीनों में से, राग द्वेष और मोह, इन तीनों में से, मोह, मोह, पापियान, ये ज्यादा खतरनाक है। राग द्वेष और मोह, इन तीनों में से ये जो मोह है ये बहुत ज्यादा पापियान है, अत्यंत पाप वाला है, अधिक खतरनाक है। क्यों जी? क्यों कहते हैं? अमूढ़स्य इतरो न अमूढ़स्य इतरोपत्ति। यदि कोई व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं है तो न इतरोपत्ते, बाकी दोनों उत्पन्न नहीं होंगे। किसी के अंदर मोह नहीं है तो समझ लेना उसके अंदर राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कहते हैं अमूढ़स्य, अमूढ़स्य का मतलब है मोह रहित व्यक्ति को, न इतरोपत्ते, बाकी दोनों उत्पन्न ना होने से पता लगता है उन दोनों की अपेक्षा ये मोह अधिक पापिष्ठी है, पापी है, अधिक दोषयुक्त है, अधिक पाप वाला है, यह अधिक खतरनाक है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र स्पष्ट हो गए जी? उन तीनों में से मोह अधिक पापी है, अधिक पाप वाला है। क्यों? तो हेतु दिया है अमूढ़स्य, मोह रहित व्यक्ति को, न इतरोपत्ते। यहां पर जो 2 नकार दिख रहे हैं ना, एक नकार तो तकार का है, नहीं, एक नकार तो पापियान का है।
पापियान में एक नकार जाएगा, वो आधा है पापियान, और जो बाद वाला जो ना है वो पूरा है। तो न अमूढ़स्य ऐसा संधि विच्छेद होगा, न अमूढ़स्य इतरोपत्ते। तो अमूढ़स्य मोह रहित व्यक्ति को, इतरा, इतर का मतलब मोह के अतिरिक्त कौन बचे हैं? दो हैं, राग और द्वेष। तो अमूढ़ व्यक्ति को राग द्वेष न उत्पत्ते, उत्पन्न ना होने से, जिसके अंदर मोह नहीं होता है उसको ना तो राग उत्पन्न होता है ना द्वेष उत्पन्न होता है। इससे पता लगता है इन दोनों की अपेक्षा से मोह जो है अधिक पाप युक्त है, अधिक पापी है, अधिक पापवान है, अधिक खतरनाक है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब भाष्य को देखिएगा। भाष्य कहता है मोह, ये जो मोह है पापः, पाप है, और सामान्य पाप नहीं, पापतरः, पापतर है। द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, दोनों को ध्यान में रख करके बात की, यानी एक तरफ मोह को रखा है, एक तरफ राग और द्वेष को रखा है, यानी तीनों में दो विभाग कर दिया जी, तीनों को दो विभाग में रख दिया, एक को एक तरफ कर दिया और उन दोनों को एक तरफ कर दिया, तो दो विभाग कर दिया ना। तो जब दो विभाग करते हैं, दोनों के बीच में जब तुलना होती है तो वहां तरा शब्द आता है, यानी तरा प्रत्यय जुड़ता है। ये प्रत्ययों को जो संस्कृत पढ़ने वाले ना, वो पढ़ते हैं ना, जो संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले, तरप प्रत्यय दो की तुलना में तरप प्रत्यय लगता है, और दो से अधिक, जब तीन या तीन से अधिक होते हैं तो वहां तमप प्रत्यय लगता है। तो दो की तुलना, यहां दो ही चीज हो गई, एक मोह है एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में दो है, राग और द्वेष, वो एक पक्ष हो गया, तो दो पक्ष हो गए। तो दो पक्ष में कौन अधिक पापी है? तो कहा मोह पापी है, इसलिए पापतरा बोला है। अगर तीन रखते, तीनों को मतलब राग को भी अलग रखते, मोह को भी अलग रखते और द्वेष को भी अलग रखते, तो फिर यहां तीन के बीच में ज्यादा पापी कौन है? तो यहां पापतरा की जगह पापतमा ऐसा बनता। तो यहां पापतमा नहीं बनाया है, यहां पापतरा बनाया है। इससे पता लगता है दो विभाग कर दिए इन्होंने, इसलिए कह रहे हैं दो अभिप्रेत्य उक्तम, दो विभाग करके ये प्राप्त पापतरा ऐसा कहा है। कस्मात, क्यों ऐसा कहा? तो कहते हैं अमूढ़स्य न इतरोपत्ते, अमूढ़ व्यक्ति को बाकी दोनों उत्पन्न ना होने से। इसी खोल के समझा रहे हैं, अमूढ़स्य राग द्वेषो न उत्पद्येते, अमूढ़ व्यक्ति को, मोह रहित व्यक्ति को राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर कहते हैं मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति ही, मूढ़स्य, मूढ़ व्यक्ति को यानी मोहग्रस्त व्यक्ति को, यथा संकल्पम, जैसी जैसी इच्छा होती है, जैसा जैसा संकल्प होता है वैसा वैसा उत्पत्ति, राग और द्वेष उत्पन्न होते जाएंगे। क्योंकि मूढ़स्य, मोहग्रस्त व्यक्ति को तो यथा संकल्पम, जैसे जैसे वो संकल्प करता है वैसा वैसा राग और द्वेष उत्पन्न होते जाते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? इधर देखिए मेरी ओर से, और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर मोह है, एक व्यक्ति के अंदर मोह है, और आप सब लोग जो है गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको देख करके उसके अंदर भी राग उत्पन्न हो जाएगा, लोभ उत्पन्न हो जाएगा, अरे मैं भी खाऊं ना। स्पष्ट हो रहा है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर मोह है तो मोह है, और उस मोह के होने के कारण से अब राग उत्पन्न हो जाएगा। उसका उदाहरण दे रहा हूं, सब लोग खा रहे हैं और वो भी खा सकता है, ठीक है जी, तो उस खाने वाली चीज के प्रति राग उत्पन्न होगा या नहीं होगा उसको? अब माता जी सिर हिलाएंगे, हाँ होगा।
पहले उल्टा सिर हिला रही थी कि नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो समझ में आ गए ना। आप खा सकते, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, आपको भूख भी लग रही है, आप खा सकते, पचा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और अंदर मोह है, अज्ञानता है, मूढ़त्व है, तो अब सबको देख करके आपके अंदर भी राग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। अंदर मोह है, मूढ़त्व है, ठीक है, और आप जो भी करते हैं उसका विरोध करने वाला है आपके सामने। आप जो भी काम करते हो उसका विरोध करता है वो सामने वाला, और वो आदमी आपके सामने आ गया, तो उसके सामने आते हुए आपके मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर मोह है, इसलिए। तो ये कह रहे हैं यथा संकल्प, क्योंकि मूढ़ है व्यक्ति, मूढ़त्व है व्यक्ति के अंदर, मूढ़ता है, तो यथा संकल्प, जैसा जैसा उसका संकल्प सामने आएगा वैसे वैसे उत्पत्ति, उस राग की उत्पत्ति, उस द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया सबको? आगे देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जी, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। यहां पर आज का जो पाठ है बहुत ही व्यवहारिक है, और इसी के साथ जुड़े हुए हम सब लोग हैं। इनको अच्छी तरह समझना है और अपने आप को देखना है। यह बोला जा रहा है कि हर आदमी को पता लगता है मैं मोहग्रस्त हूं, या द्वेषग्रस्त हूं, या रागग्रस्त हूं। और इतना ही नहीं है, सामने वालों की प्रवृत्तियों को देख करके, सामने वालों के कर्मों को देख करके भी हमें पता लगता है, देखो ये व्यक्ति राग से ऐसा कर्म कर रहा है, देखो ये व्यक्ति द्वेष से ऐसा कर्म कर रहा है, देखो ये व्यक्ति मोह से ऐसा कर्म कर रहा है। दूसरों का भी पता लगेगा, स्वयं का भी पता लगेगा, और इन्हीं से ऊपर उठना है हम सबको। पता लगते ही उससे ऊपर उठने का काम करना है, पता लगते उससे ऊपर उठने की क्रिया करनी है, पता लगते ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए इससे हटने का। और हमारी सबसे बड़ा दोष ये होता है, हम प्रयत्न नहीं करते। कारण बताऊं भला? क्योंकि उससे बड़ा प्यार है, प्रेम है दोष से। अपने दोष से बहुत बेहद प्यार होता है व्यक्ति को। पता नहीं पति से, पत्नी से, माँ से, पिता से, गुरु से, विद्यार्थी से, या जिस किसी से भी हम सबसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन इतना प्रेम प्यार नहीं होता है किसी में जितना प्रेम प्यार अपने दोषों से होता है। स्पष्ट हो रहा है ना आप सबको? तो ये सब हमको समझ करके इनसे ऊपर उठना है। तो कह रहे हैं यथा संकल्पम उत्पत्ति, मूढ़ व्यक्ति को जैसा जैसा उसका संकल्प होता है, जैसी जैसी उसकी इच्छाएं सामने आती रहती है। संकल्प क्या चीज है जी? चाह, कोई संकल्प कहते हैं जी, मैं संकल्प करता हूं कि रोज सुबह इतने बजे उठूंगा, तो आखिर वो संकल्प क्या है? चाह है ना, अभिलाषा है ना, और कुछ नहीं वो संकल्प। और जैसी जैसी चाह, जैसे जैसा संकल्प होगा वैसे वैसे ये राग और द्वेष उत्पन्न होते जाएंगे। विषयेषु रंजनीय संकल्पा राग हेतवः। अब उसी को स्पष्ट करके समझा रहे हैं। विषयेषु, अलग अलग विषय हैं जी हमारे सामने, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अलग अलग विषयों में कहते हैं रंजनीय संकल्प। रंजनीय का मतलब है राग करने योग्य। रंजनीय का मतलब है राग करने योग्य। जो संकल्प है वो ही राग के कारण है। विषयों में राग करने योग्य जितने भी संकल्प हम लाते हैं, हाँ मेरी चाह है कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरी चाह है कि मैं ऐसा खाऊं, मेरी चाह है मैं इसको देखूं, मेरी चाह है मैं ये करूं, अलग अलग संकल्प हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो विषयों में राग करने योग्य जितने भी संकल्प है वो सब राग के कारण बनते हैं। राग हो गए जी, अरे ऐसे थोड़ा होगा राग, आपने संकल्प किया था इसलिए होगा, यह हो गया। पता ही नहीं चला जी कब द्वेष हो गया मेरे अंदर, ऐसे थोड़ा होगा, क्योंकि आपने द्वेष करने का संकल्प किया
इसलिए द्वेष उत्पन्न हुआ आपको। संकल्प बंद कर दो, फिर कैसे देखते हैं कैसे द्वेष उत्पन्न होता है। संकल्प बंद कर दो, कैसे राग उत्पन्न होगा। संकल्प बंद कर दो, कैसे मोह उत्पन्न होगा। समझने का प्रयत्न करना। इसलिए कहा यथा संकल्पम, जैसे जैसे संकल्प हम करेंगे वैसे वैसे ही उत्पन्न होंगे। तो विषयों में राग को उत्पन्न करने वाले, रंजनीय राग को उत्पन्न करने वाले जितने भी संकल्प है वो सारे के सारे संकल्प राग के कारण बनते हैं। अगली बात, कोपनीया, क्रोध करने वाले, कोपनी जैसे राग करने योग्य, ऐसे क्रोध करने योग्य जितने भी संकल्प है वो सब के सब द्वेष के कारण बनते हैं। द्वेष हेतवः। उभये च संकल्पा, ये दोनों संकल्प है, यानी राग के संकल्प और क्रोध के संकल्प, ये दोनों संकल्प जब तक बने रहेंगे और तब तक ये दोष उत्पन्न होते रहेंगे। फिर अंत में कहा है उभये च संकल्प न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहाद अन्ये तौ इमौ मोहयोनि राग द्वेषो इति। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे राग और मोह के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है स्वामी जी। आपने पीछे का सूत्रों को पढ़ा था कल के, मतलब पीछे के पाठ को पढ़ा है? तत्त्रयी आवृत्ति नहीं की स्वामी जी। तो बिना आवृत्ति के कैसे पता लगेगा? पीछे का तीसरा जो सूत्र है उसमें बताया है कि राग में क्या क्या आते हैं, द्वेष में क्या क्या आते हैं और मोह में क्या क्या आते हैं। तो अंतर तभी पता लगेगा आपको, तीसरे सूत्र को पढ़ेंगे तो आप उसको आवृत्ति करिएगा, आपको समझ में आएगा। जी स्वामी जी। जी, तो यहां पर कहा जा रहा है उभये च संकल्प, ये दोनों ही संकल्प न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, मिथ्या ज्ञान, प्रतिपत्ति का मतलब ज्ञान होता है, मिथ्या मिथ्या प्रतिपत्ति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान लक्षण वाले के ना होने से, यानी मिथ्या ज्ञान के, मिथ्या लक्षण रूप ज्ञान के ना होने से, मोहाद अन्य, अच्छा ना होने से, न उभये च संकल्प, हाँ ये इसके साथ जोड़ दीजिएगा, मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, मिथ्या ज्ञान रूपी लक्षण के न होने से उभये च संकल्प, ये दोनों संकल्प नहीं होंगे। यानी मिथ्या ज्ञान स्वरूप जो लक्षण है ये अगर ना हो तो ये उभये च संकल्प ना, ये दोनों संकल्प नहीं होंगे। अर्थात राग करने योग्य संकल्प जो हम करते हैं, मतलब किस किस में राग करना है, यानी किस किस में हम राग करते हैं उसके संकल्प करते हैं ना, हाँ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए जो भी है, ये सारे के सारे संकल्प है, राग वाले संकल्प, देश वाले संकल्प ये नहीं होंगे यदि मिथ्या ज्ञान रूपी लक्षण ना हो तो। स्पष्ट हो गया जी? तो कहते उभये च संकल्प न, ये दोनों संकल्प नहीं होंगे जब मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण, मिथ्या ज्ञान वाले लक्षण के ना हो तब। इसलिए कहते हैं मोहाद अन्य, मोहाद अन्य, इस मोह से भिन्न जो राग और द्वेष है ये दोनों के दोनों, इन दोनों से संबंधित जो संकल्प है वो नहीं होंगे जब मिथ्या रूपी, मिथ्या ज्ञान रूपी लक्षण हमारे अंदर ना हो। यानी मिथ्या लक्षण रूपी ज्ञान यदि हमारे मन में ना हो तो इस मोह से भिन्न जो राग द्वेष रूपी संकल्प है ये बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं तौ इमौ राग द्वेषौ मोहयोनि, वो ये दोनों राग और द्वेष जो है ये मोह कारण वाले हैं, अर्थात मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। योनि का अर्थ होता है कारण, ये द्विवचन में है, मोह योनि राग द्वेषौ,
राग और द्वेष का ये विशेषण है मोह योनि। कैसा राग द्वेष है जी? मोह कारण वाले राग द्वेष है। मोह योनि राग द्वेषो। स्पष्ट हो रहा है जी? इकारांत शब्द का द्विवचन कैसे बनता है जी? जैसे हरि है तो हरि हरि हरयः ऐसा बनेगा ना, हरि हरि हरयः। ऐसे योनि योनि योनयः। तो मोह योनि ये द्विवचन में है और ये विशेषण शब्द है मोह योनि। किसका विशेषण है? राग द्वेषों का विशेषण है। तो राग द्वेष जो है ये मोह कारण वाले हैं। तो तौ इमौ राग द्वेषो मोह योनि, वे ये दोनों राग द्वेष मोह कारण वाले हैं। इसलिए मोह के होने पर होते हैं और मोह के ना होने पर नहीं होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है तत्वज्ञानाश्च मोह निवृत्तौ। जब तत्वज्ञान हो जाता है, हमको यथार्थ बोध हो जाता है, तो मोह निवृत्तौ, मोह हट जाता है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया है वो समझा रहे हैं। जब तत्वज्ञान होता है तो तत्वज्ञानाच्च, तत्वज्ञान जब हो जाता है उससे मोह निवृत्तो, मोह हट जाता है। और मोह के हट जाने पर राग द्वेष अनुत्पत्ति, फिर राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। अर्थात राग को बंद करना चाहते हैं हाँ हम लोग, या द्वेष को बंद करना चाहते हैं तो हमें मोह को पहले बंद करना होगा। कारण को पकड़ना है, ये आखिर ये राग उत्पन्न क्यों हो रहा है, आखिर ये द्वेष उत्पन्न क्यों हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूं राग को रोकने का, मैं बहुत कोशिश करता हूं द्वेष ना करने का। बोलते ना कई बार, क्या करूं जी मैं गुस्से को रोकना चाहता हूं लेकिन रोक नहीं पा रहा हूं। क्या करूं जी मैं, ये जो राग है मेरे में ये बहुत परेशान कर रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं राग को दूर करूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा आप देखते हो ना अपने व्यवहार में। तो उस समय हमें ये देखना है कि आखिर ये राग हो क्यों रहा है, आखिर ये द्वेष हो क्यों रहा है। उस राग के पीछे के कारण को पकड़ना है, उस द्वेष के पीछे के कारण को पकड़ना है। और वो कारण है मोह, मतलब मूर्खत्व। अभी रूप जी पूछ रहे थे राग में और मोह में क्या अंतर है। राग तो उनको पता है राग क्या होता है, लेकिन मोह क्या है उनको नहीं पता चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं मूर्खत्व, मूर्खत्व समझते हैं ना, मूर्खता, अज्ञानता, नासमझपन। ये जो नासमझपन है इसी के कारण से ये राग उत्पन्न हो रहा है, इसी नासमझपन के कारण से द्वेष उत्पन्न हो रहा है। यदि राग को दूर करना चाहता हूं उस नासमझपन को दूर करूं, यदि द्वेष को दूर करना चाह रहा हूं उस नासमझपन को दूर कर दूं। इसलिए कहते हैं तत्वज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाने पर राग द्वेष अनुत्पत्ति, राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। एक प्रत्यनीक भावोत्पत्ति, इसलिए एक विरोधी भाव की सिद्धि हो रही है यहां पर। अर्थात इन तीनों को हटाने का एक ही विरोधी है, कौन? तत्वज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण चीज है तत्वज्ञान, और इसी के लिए हम सबका जीवन है। हम सबका जीवन केवल इसी तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हमारा प्रयोजन ही तत्वज्ञान है। ये नौकरी करना, ये पैसा इकट्ठा करना और ये पढ़ाना, ये पढ़ना, जो भी काम करते हैं हम सुबह से लेकर रात तक, और जीवन में जो जो हम कर रहे हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है तत्वज्ञान को प्राप्त करना। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, हालांकि आपने कल बता दिया था पर मुझे आवृत्ति नहीं हो रही। विचिकित्सा का क्या अर्थ है जी, एक बार और बता देंगे आप? अच्छा, आप लिख नहीं पाता। आप जब उस क्लास को आप सुनते हैं ना, उसमें आ जाएगा। यानी मेहनत आपको करना है या मेहनत मेरे से करवाना है, एक सोच के चलिएगा। मैं मोटी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हंसाते हुए। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भार है ना, स्वयं का भार सामने वाले के ऊपर डालते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना,
वो बच्चे क्या करते हैं, माँ के ऊपर सारा भार डाल देते हैं। माँ ही पानी ला के दे रही है, माँ ही रोटी ला करके दे रही है, माँ ही सब कुछ कर रही है, इसलिए वो कुछ करता ही नहीं है बच्चा। सारा का सारा भार जो है ना वो माँ पर डाल देता है या पिता पर डाल देते हैं व्यक्ति। ऐसे ही सास जो है सारा भार बहू के ऊपर डाल देती है। ऐसे बहू भी कोई कम नहीं है, वो भी सारा भार सास के ऊपर डाल देती है। जब नौकरी पे जाती है सारा भार घर का जो है वो सास के ऊपर डाल के चली जाती है। तो ऐसे हम एक दूसरे के ऊपर भार डाल डाल करके मतलब आपको सरलता दिखती है ना, बस सामने वाले से पूछूंगा तो तुरंत मेरे को उत्तर मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन जब खुद मेहनत करके जब समझता है ना वो एक अलग ही होता है। अब थोड़ा समझ करके चलिएगा। एक तो है जी किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उदाहरण दे रहा हूं, किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस शब्दों को जानने वाले किसी से पूछोगे इस शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। एक तो ये है, और एक ये है आप खोजबीन करके आप मेहनत करके उस शब्द का अर्थ स्वयं जानने का प्रयास करके और जान लिया। उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है और उसका जो ठहराव है मन के अंदर, उसका जो संस्कार है वो आसानी से नहीं छूटेगा। इस बात पर मेरे को क्या लगता है जी, मेरे को मैं इतना सारा आपको बोलने की बजाय उसका उत्तर दे देता, इतना समय नहीं जाएगा। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, हम जो दोष करते हैं, हम बहुत सारे दोष इस तरह करते हुए हम आगे बढ़ नहीं पाते। स्पष्ट हो गया जी? तो यही उत्तर मैंने रूप जी को दिया, यही उत्तर मोहनलाल जी को दे रहा हूं। उसको कल के पाठ को दोबारा सुनिएगा, आपके सामने एकदम क्लियर आएगा विचिकित्सा का क्या अर्थ होता है। ठीक है? फिर भी नहीं पकड़ में आया फिर पूछिएगा, जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एवं च कृत्वा, ऐसा मान करके ही, कैसा? तत्वजानात्, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अभावाद अपवर्ग इति व्याख्यातम। ऐसा मैंने व्याख्या की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं, ऐसा सूत्रकार भी कहना चाह रहे हैं। प्राप्तस्तर्री, इससे ये बात सिद्ध होती है क्या? निमित्त नैमित्तक भावाद अर्थांतर भावो दोषेभ्यः। इन सारी बातों को समझने से, अर्थात छठे सूत्र को, पांचवें सूत्र को, चौथे सूत्र को, तीसरे सूत्र को, तो तीसरे सूत्र से लेकर के छठे सूत्र तक इन सब बातों को समझने से ये प्राप्तः तर्री, ये बात प्राप्त हो रही है क्या? निमित्त नैमित्तक भावात। एक निमित्त है, निमित्त कहते हैं कारण, और नैमित्त कहते हैं कार्य को। तो कार्य कारण का भाव होने से अर्थांतर भावः, ये सब अलग अलग है। दोषेभ्य, दोषों से ये पता लगता है, यानी राग द्वेष मोह, इन दोषों से ये पता लगता है इनमें एक निमित्त है और एक नैमित्त है। निमित्त का अर्थ होता है कारण, और नैमित्त का मतलब है कार्य। इन दोषों में कोई तो कारण बन रहा है और कोई कार्य बन रहा है। इन दोनों में कार्य कारण भाव विराजमान है दोषों में। तो दोषों में कार्य कारण भाव होने से ये पता लगता है ये अलग अलग ही है तीनों। राग द्वेष मोह जो है ये तीनों अलग अलग है, क्योंकि इसमें कार्य कारण भाव है, निमित्त नैमित्तिक भाव है इसमें, इसलिए अर्थांतर भाव, ये तीनों अलग अलग है। दोषेभ्य, इन दोषों से ये पता लग रहा है। अन्यद्धि निमित्तम, इसी को खोल के समझा रहे हैं। ये जो निमित्त है बिल्कुल अलग है, और निमित्त का अर्थ कारण होता है, और अन्यच्च नैमित्तिकमिति, और नैमित्तिक अलग है, अर्थात उससे, उस निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं। याद रखना, नैमित्तिक का अर्थ क्या है? निमित्त से होने वाला, उसका नाम है नैमित्तिक। तो निमित्त से, कारण से क्या होता है जी? कार्य होता है, इसलिए नैमित्तिक शब्द का शब्दार्थ होगा कार्य। तो दोष निमित्तत्वात्, दोष निमित्तत्वात्, दोष का कारण होने से अदोषो मोह इति। फिर ये जो मोह जो है
ये दोष के अंतर्गत नहीं आ सकता। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है, याद रखना। ये जो सूत्र है ये प्रश्नकर्ता का है, ये याद रखना, प्रश्न चिन्ह लिखा है यहां पर। वो इन सब बातों से, तीसरे चौथे पांचवें छठे सूत्रों से वो एक निष्कर्ष निकाल के बोल रहा है। आपने इन सब सूत्रों में जो बातें कही है, इससे एक बात समझ में आती है, प्राप्त हो रही है क्या, कि राग द्वेष मोह जो है ये तीनों अलग अलग है। आपने भी बोला था, मैं भी बता रहा हूं, ये तीनों अलग अलग होते हुए भी इन दोषों से एक बात निकल के आ रही है। दोषेभ्य इदम निस्सरति, दोषों से ये बात निकल के आ रही है क्या, इन दोषों में दो चीजें सामने आ गई, एक निमित्त है इसमें और बाकी दो जो है नैमित्तिक है। वो जो निमित्त है वो है मोह और नैमित्तिक जो है वो राग और द्वेष। क्योंकि आपने बोला था जी कि राग द्वेष जो है इस मोह से उत्पन्न होते हैं और इस मोह को हटा दो तो राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। आपने बोला था, आपके कहने के अनुसार ही मैं ये समाधान आपके सामने रख रहा हूं कि इन दोषों से ये बात निकल के आ रही है, ये तीनों अलग अलग है, इनमें दो स्थितियां हैं, एक निमित्त कारण है और बाकी दो नैमित्तिक है, कार्य है। एक कारण रूप में है और एक कार्य रूप है। जब ऐसा है तो आपको ये बोलना होगा ये जो कारण है वो दोष से अलग है, क्योंकि इसी मोह से ये राग द्वेष रूपी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनको दोष कहना चाहिए। क्योंकि दोष जो पैदा हो रहे हैं वो मोह के कारण से पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है उन दोषों से ये भिन्न है, अलग है मोह, तो दोषों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है यहां पर। स्पष्ट हो गए जी? तो कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भावाद अर्थांतर भावो दोषेभ्य, इसका जो भाष्य देखिएगा, अन्यद्धि निमित्तम, कारण अलग है, मोह बिल्कुल अलग है, अन्यच्च नैमित्तिकम, और नैमित्तिक जो है राग द्वेष बिल्कुल अलग है मोह से। ठीक है जी? इसलिए दोष निमित्तत्वात्, ये जो राग द्वेष रूपी दोषों के कारण होने से, कौन? मोह, राग द्वेष रूपी दोषों का कारण मोह होने से अदोषो मोह, फिर यह मोह जो है दोष नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गए जी? प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। सब लोगों को क्लियर हो गया? आगे देखिएगा। तो सिद्धांत कहता है ना, बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप। ये जो मोह है ये दोषों से अलग है, दोष नहीं है जो आप बोल रहे हो ना, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? दोष लक्षणावरोधात् मोहस्या, कहते हैं मोहस्या, ये जो मोह जो है दोष लक्षण के अंतर्गत ही आने से, अवरोध का अर्थ होता है अंतर्गत, या यूं कहिए सीमा, दोष लक्षण की सीमा में ही आने से, मोह जो है दोष लक्षण की सीमा में आता है। ये यूं कहिए मोह जो है दोषों के अंतर्गत ही आता है। तो अवरोध का अर्थ है अंतर्गत या सीमा। तो कहते हैं दोष लक्षण के अंतर्गत मोह के आने से, मोहस्या, मोह के दोष लक्षण के अंतर्गत आने से, या मोह दोषों के लक्षण की सीमा में आने से मोह को इन दोनों से अलग आप नहीं कह सकते, ऐसे सिद्धांति ने कहा है। यानी यद्यपि वो कारण है, मोह जो है राग द्वेष को उत्पन्न करने का कारण है, लेकिन कारण होते हुए भी वो भी दोष के लक्षण के अंतर्गत आता है, दोष के लक्षण से अलग नहीं है वो, ये कहना चाह रहे हैं। भले ही उन दोनों को उत्पन्न करता हो, लेकिन वो मोह भी दोष के लक्षण के अंतर्गत आता है, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए भाष्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोष का लक्षण आप देखो, क्या है दोष का लक्षण? प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, प्रवृत्ति स्वरूप वाले दोष होते हैं। प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये दोषों की परिभाषा है। प्रवृत्ति लक्षण वाले दोष होते हैं।
इत्यनेन, इस लक्षण के द्वारा दोष लक्षणेन अवरुध्यते, दोष लक्षण के अंतर्गत ही आ रहा है ये मोह, क्योंकि मोह से भी प्रवृत्ति होती है। जैसे राग से प्रवृत्ति होती है, द्वेष से प्रवृत्ति होती है, वैसे ही मोह से भी प्रवृत्ति होती है। इसलिए दोषेषु मोह इति, इसलिए दोषों के अंतर्गत मोह आएगा। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, दोषों से अलग नहीं बना सकते हो। दोषों से अलग तब बना सकते हो क्योंकि दोष की परिभाषा में ना आए। दोष की परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है ये मोह, क्योंकि प्रवर्तना लक्षणा दोषा जब परिभाषा बनाया है, प्रवृत्ति लक्षण वाले दोष होते हैं। अर्थात प्रवृत्ति क्या है जी? क्रिया, कर्म, पाप पुण्य रूपी कर्म। तो दोष जो है पाप पुण्य रूपी कर्मों को प्रवृत्त करते हैं, तो मोह भी पाप रूपी कर्मों को प्रवृत्त करने वाला है। तो जैसा द्वेष करता है, जैसा राग करता है, वैसे मोह भी करता है। तो जो दोषों के लक्षण में मोह आ रहा है, तो उसको कैसे अलग कर सकते हो आप? ये सिद्धांती ने उत्तर दिया है। स्पष्ट हो गया जी? एक छोटा सा सूत्र है जी, ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। निमित्त नैमित्तकोपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेध। अच्छा, ये तो अभी आपको समझ में आएगा नहीं तुरंत, इसके लिए तो व्याख्या बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कल समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।